नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार जो है कंपैरिजन बनता है सेक्टर 102 का रिव्यू करने का, क्योंकि 102 सेक्टर जो है ये लगभग सबसे बड़ा सेक्टर है द्वारका एक्सप्रेसवे में। अगर इसका टोटल क्षेत्रफल एरिया अगर हम लगाएं सेक्टर 102 का, लगभग 450 एकड़ में पड़ेगा। और अगर हम सेक्टर 102 और सेक्टर 102 ए को मिलाएं तो लगभग 700 एकड़ से ऊपर इसका जो है एरिया पड़ता है। क्योंकि ये सेक्टर जो है इसमें बसावट काफी टाइम से है और इसमें बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट भी है, जिसमें कॉन्शियट ग्रुप का भी एक सोसाइटी है और इसमें एमआर ग्रीन है और गुड़गांव ग्रीन। ये तो लग्जरी सोसाइटीज हैं जो कि रेडी टू मूव है। और अगर हम लें इसमें शाहपुर, पोलंजी, जॉयविला सेक्टर 102 ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जो कि सेक्टर 102 में है। और अगर हम एफोर्डेबल की बात करें तो इसमें सन सिटी वेन्यू सेक्टर 102 एक एफोर्डेबल की सोसाइटी है और आरओएफ अलायंस जो है वो भी सेक्टर 102 में आता है। क्योंकि सेक्टर 102 जो है वो टोटली रेजिडेंशियल है। इसमें जो आसपास जो कमर्शियल पड़ते हैं तो वो 99 एकड़ में अगर देखें, सत्या तिहाइक मॉल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है 99 सेक्टर में पड़ता है। दूसरा जो मॉल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है वो मॉल है ऑकस मेडली 99 सेक्टर में पड़ता है। और सेक्टर 102 में एकमात्र कमर्शियल प्रोजेक्ट है जीएमएस मॉल जो कि जस्ट गुड़गांव ग्रीन से आगे बन रहा है। वो बिल्कुल अफोर्डेबल जो सोसाइटी है आरओएफ की उसके बिल्कुल साथ बनता है। तो 99 ए जो है ऑलमोस्ट जो कमर्शियल बेल्ट के हैं, एक अफोर्डेबल है और दो कमर्शियल है, वो बिल्कुल सेक्टर 102 के साथ है। और इसमें अडानी का भी एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। और अगर हम सेक्टर 102 की सबसे बड़ी टाउनशिप जो बीपीटीपी की एमसोरिया है वो लगभग 125 एकड़ में, मतलब टोटल लैंड 450, जिसमें से 125 एकड़ के करीब जो लैंड है वो बीपीटीपी की है। इसमें दो स्कूल हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल और हेरिटेज मैक्स जो पब्लिक स्कूल है वो भी सेक्टर 102 में ही है। और नियर बाय जो सोसाइटीज हॉस्पिटल्स है उसमें अगर हम लें तो एक अपकमिंग हॉस्पिटल जो गुड़गांव का पहला मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है वो भी सेक्टर 102 में बनने जा रहा है। और जो एम्स है पारसा जज्जर में उसकी जो डिस्टेंस है लगभग 9 साढ़े 9 किलोमीटर। और नियर बाय यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे ख्याल एसजीटी यूनिवर्सिटी है शायद, वो भी लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर है। और टूरिस्ट प्लेस को अगर हम लें तो जो बर्ड सेंचुरी है गुड़गांव की वो भी लगभग 8 किलोमीटर के करीब है। प्रॉब्लम केवल इस सेक्टर में ये है कि लगभग 450 एकड़ में ये फैला है और इसमें से 200 के करीब एकड़ के करीब ये बन चुका है। मोर देन 60 to 70% इसमें सोसाइटीज बन चुकी हैं। और पॉपुलेशन जो है लगभग इसमें 3000 फैमिली के करीब तो रह ही रही होंगी ऑलमोस्ट। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है जो कि अक्सर गुड़गांव के हर सेक्टर में है कि इसमें ये सेक्टर की विशेषता सबसे बड़ी, पहले मैं आपको बताऊं कि ये सेक्टर ये चारों तरफ से बेहतरीन रोड से घिरा हुआ है। एक तरफ 99 मीटर रोड जो है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे कहते हैं, दूसरी तरफ द्वारका
एक्सप्रेसवे है, और एक तरफ जो है नेशनल स्टेट हाईवे जो कि फारूक नगर और जो कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो मैंने बताई आपको उस तरफ जाता है, झज्जर की तरफ जाता है। और जो दूसरा है रास्ता वो डायरेक्ट हीरो होंडा चौक से जो 102 को मिलाएगा, वो भी इसके साथ में पड़ता है, जो सेपरेट करता है 102 सेक्टर को 102 ए से। और सबसे बड़ी अगर हम इसमें अगर ड्रॉबैक देखें इस सेक्टर का, तो इसमें इंटरनल रोड्स का नहीं होना। इंटरनल रोड्स जो है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं रोड्स के ऊपर ही हैं, और जैसे पीपीटीपी जो है वो एक टाउनशिप है 125 एकड़ में, तो उसमें इंटरनल रोड्स हैं, और बाकी जो 24 मीटर्स की रोड जो है वो नहीं है। और आसपास जो है पानी की निकासी का, अगर बरसात आती है, क्योंकि रेजिडेंशियल भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो इसमें जब बरसात ज्यादा आने लगती है तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो पानी से भर जाता है, और उसका निकासी के लिए जो है ड्रेनेज की व्यवस्था जो है अभी तक नहीं बनी है। और जब, क्योंकि ये सेक्टर ऑलरेडी इसमें बसावट बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट मुझे लगता है इस तरफ ख्याल देगी, इसमें सर्विस जो लेन है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बनेगी या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में बननी है, उसको गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी बनाएगी। और ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, सीवर की व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है वो करेगी, क्योंकि मोस्टली सोसाइटीज में जो है यहाँ पानी है, जो एमसीजी का पानी है वो आता है, क्योंकि इसमें जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि सेक्टर 100 में है वो बिल्कुल पास में है, और उससे जो पानी की सप्लाई है वो मोस्टली सोसाइटीज में आती है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं सेक्टर 102 का सैटेलाइट व्यू के लिए। तो चलें, अब मैं आपको ले जाता हूं सैटेलाइट के माध्यम से सेक्टर 102 में। 102 सेक्टर की विशेषता ये है कि ये चारों तरफ से, मतलब अगर हम इधर से देखें तो यहां पर आप देखें नेशनल हाईवे जो कि फारूक नगर झज्जर की तरफ जाता है वो है, इधर द्वारका एक्सप्रेसवे है, इधर 99 मीटर का रोड है। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर 75 मीटर का रोड जो है, जो कि डायरेक्ट हीरो होंडा चौक से आएगा, और ये सेक्टर 102 को यहां मिलाएगा। जहां तक पॉपुलेशन का सवाल है, तो इस सेक्टर की जो बसावट थी काफी पहले से स्टार्ट हो गई थी। यहां पर अगर हम देखें तो ये कॉन्शियंट ग्रुप का एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। यहाँ पर अफोर्डेबल है सन सिटी का, और ये गुड़गांवा ग्रीन है। और अगर हम ये देखें तो ये ROF एलायंस फेज 1 है, और ये अगर हम देखें तो ROF का फेज 2 है। और ये जो सोसाइटी लगभग इसमें सबसे बड़ी जो सोसाइटी है BPTP की है, जिसमें ये लो राइज फ्लोर भी है और प्लॉटिंग भी है। इसकी जो है टोटल अगर हम देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 102 सबसे बड़ा सेक्टर कह सकते हैं, जो कि सेक्टर 102 और 102 ए को मिलाए तो टोटल 700 एकड़ से ऊपर ये लैंड यहां मिल जाती है। और ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है 109 के बाद जहां पर कोई गांव नहीं है। अगर हम यहां देखें, यहां आपको क्लियर दिख रहा है, हम बात करेंगे सिर्फ सेक्टर 102 की, जिसकी अप्रोक्सीमेटली क्षेत्रफल जो है वो 447 एकड़ में है। और यहां पे अगर हम देखें तो जिसमें से 123 एकड़ के करीब जो है BPTP का है, ये आप देख रहे हैं। और यहां पे शाहपुर ये MR ग्रीन है गुड़गांवा का। तो
ये आप क्लियर देख रहे हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है यहाँ पे अभी फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आने जाने के लिए जो सोसाइटीज हैं उसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट बीपीटीपी है, जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखें, ये डायरेक्ट जो है झज्जर रोड से है, और ये गुड़गांवा ग्रीन भी झज्जर रोड से है। और इधर अगर हम देखें, ये गुड़गांवा ग्रीन है, ये भी इसकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी झज्जर रोड से ही है। अगर हम इसको देखें तो ये आरएफ का है, ये भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है। इसका जो मेन एंट्रेंस है ये भी 75 मीटर 99 मीटर रोड से है। ये आरएफ एलाइज फेज 2 है। और अगर हम इधर देखें इसके बैक साइड पे, तो ये काफ़ी जो लैंड है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, ये बीपीटीपी का है एमसोरिया, जिसका जो टोटल लैंड पार्सल है वो लगभग 123-24 किलोमीटर एकड़ के करीब है। अब हम देखेंगे कि ये इस सेक्टर में कितनी कितनी बसावट हो चुकी है। अभी ये सोसाइटी को मैंने अभी जो है किया है लगभग, ये लगभग 12 साढ़े 12 एकड़ के अंदर जो है गुड़गांव ग्रीन की सोसाइटी लगभग ऑलमोस्ट फैली हुई है। और अगर हम देखें सन सिटी को, जो कि एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, अगर हम इसकी पैमाइश करें तो ये भी ऑलमोस्ट जो है, अगर हम देखें तो ये भी जो ऑलमोस्ट है, ये लगभग 6-7 एकड़ के अंदर ये भी फैली हुई होगी डेफिनेटली, अगर हम इसको देखें तो ये सोसाइटी भी लगभग ये मैं पैमाइश कर रहा हूँ इसकी ऑलमोस्ट कितनी बैठती है। तो ये लगभग 5 एकड़ के करीब तो ये भी होगी ऑलमोस्ट जो है, अगर हम इसको एक्यूरेट करें तो 5 एकड़ के करीब भी डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि लैंड जो है ये भी इधर ही आता है अगर हम इसको देखें, क्योंकि पैमाइश जो है मैंने इसको पूरी तरीके से 5 एकड़ के करीब तो ये भी सोसाइटी है। और अगर हम देखें तो ये भी जो लैंड पार्सल है ये भी 6-7 एकड़ में है। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें तो 10 एकड़ के करीब ये हो गया, जिसमें RF1 RF2 हो गए, और लगभग 12-13 एकड़ के बीच में ये गुड़गांवा ग्रीन हो गया 11-12 एकड़ में। और लगभग 5 एकड़ में जो है 5-6 एकड़ की सोसाइटी ये भी है, तो लगभग ये हो गया 10। और इसको अगर हम देखें 13-23 और 6-29 और 7-8 में ये भी होगी ऑलमोस्ट 8, लगभग 8-9 एकड़ में। तो 37 एकड़ 37 और 100, अगर हम देखें 125 एकड़ के करीब बीपीटीपी पी हो गया। तो ऑलमोस्ट जो है ये इसमें जो पॉपुलेशन है, अगर हम देखें सोसाइटीज जो हैं, वो लगभग 50-60% ये जो सेक्टर है ऑक्यूपाइड है। अभी मैंने इसकी जो डिसएडवांटेज जो थी, इसकी जो खामियां थी, वो मैंने आपको बताई कि केवल इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से कमियां हैं कि सीवरेज का ना होना, या जो स्टॉर्म वाटर है, बरसाती पानी है, उसका निकास का ना होना, जो कि हर सेक्टर में है 58 से लेके 115 सेक्टर तक। और ये सेक्टर जो है लगभग मोस्टली 50-60% जो है इसमें बना हुआ है। मतलब इसमें अगर देखिए टाउनशिप जो है पीपीटीपी की सबसे बड़ी है, और तो अफोर्डेबल सोसाइटीज हैं और लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी बहुत हैं। तो ये जो है मेन सेंटर में है द्वारका एक्सप्रेसवे के। इससे दिल्ली भी जो है ऑलमोस्ट, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो 10-12 मिनट्स में आप जो है मेट्रो स्टेशन जो है सेक्टर 21 का, वहां पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट में भी 10 से 15 मिनट में, 15 मिनट के अंदर आप जो है एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और
गुड़गांव भी जो है वो मिडिल में है। अगर आप देखें तो यहाँ से जो राजीव चौक है वो भी 10 एक मिनट का रास्ता यहाँ से पड़ेगा। तो ये सेक्टर जो है बिल्कुल सेंटर में है द्वारका एक्सप्रेसवे के। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।